हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने अभी तक इलस्ट्रेशन नंबर 3 तक देखा है, जिसके अंदर हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीएमए इंटर के मॉड्यूल से, जो कि इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइडेड है। हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर इनकम टैक्स की बुक से। ठीक है, हम लोगों ने यहां तक देखा था कि जब भी हम लोगों को ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है तो उसके अंदर हमें दो रेंट का रिक्वायरमेंट रहता है। एक तो हमें एक्सपेक्टेड रेंट का और सेकंड हमें रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल का रहता है। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं? जब म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इन दोनों को कंपेयर करते हैं और हायर इन दोनों में से जो रहता है उसको हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। मींस हम लोग ऐसे कंपेयर करेंगे कि आपका म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको कंपेयर करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड रेंट से, और फिर जो ऊपर वाले में से जो हायर आया था उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे। इन दोनों में से जो लोअर होगा उसको हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे। और सेकंड आपका रेंट रिसीवेबल या रिसीव्ड का इंफॉर्मेशन गिवन रहता है। हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर लेते हैं, जिसके अंदर इन्होंने अनरियलाइज रेंट का, इसमें कोई भी मामला नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको रेंट नहीं मिला हो। जितना टेनेंट रहा उसका सारा किराया दे के गया, वो रेंट दे के गया। लेकिन इसमें क्या मिलेगा आपको? वैकेंसी पीरियड का रेंट देखने को मिलेगा कि कुछ टाइम के लिए आपका फ्लैट या जो रेसिडेंशियल हाउस आपका वैकेंट रहा था। तो देखो, सबसे पहले H1 का हम लोग देख लेते हैं। H1 के अंदर क्या है? H1 के अंदर ऐसा है कि इसका 2 लाख रुपीज तो है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, और फेयर रेंट इसका कितना है? 3 लाख। तो इन दोनों में से ज्यादा क्या आ गया? इन दोनों में से ज्यादा आ गया 3 लाख। ठीक है, ये 3 लाख हो गया। और स्टैंडर्ड रेंट कितना है इसका? 3 लाख। इन दोनों का कंपेयर करने के बाद में जो अमाउंट आता है उसको कंपेयर किससे किया जाता है? स्टैंडर्ड रेंट से। और इनसे देखा जाता है कि दोनों में से लोअर कौन सा है, लोअर कौन सा है। इन दोनों के केस में क्या है? बराबर है 3 लाख, तो आप बोल सकते हो 3 लाख ही लोअर है। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया आपका? एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 3 लाख। मैं सबसे पहले आपको H1 का बता रहा हूं। H2 वगैरह का तो अपन ऐसे रैंडमली देख लेंगे। एक्चुअल रेंट पर एनम कितना है आपका? 6 लाख, सॉरी 6 लाख आपका कितना है एक्चुअल रेंट पर एनम। लेकिन इसके अंदर से एक महीने का आपका क्या रहा था? वैकेंट रहा था। वैकेंट रहने के कारण आपका रेंट रिसीव्ड कितना था? देखो 6 लाख है आपका 12 मंथ के लिए, तो मीन्स आपका पर मंथ कितना है? 50,000। और 11 मंथ का आपको रेंट रिसीव्ड हुआ होगा, क्योंकि इसमें अनरियलाइज रेंट है नहीं, तो जितना भी रेंट आपका ड्यू हुआ होगा वो सारा मिला होगा। लेकिन आपका 12 मंथ के लिए थोड़ी ड्यू हुआ, क्योंकि एक महीने के लिए तो प्रॉपर्टी वैकेंट रहा। तो आपको रेंट रिसीव्ड कितना होता है? 5,50,000। तो हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर, उसको हम लोग बोलते थे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो देखो नीचे देख लेते हैं कि जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है, ऊपर हम लोगों ने देखा था 3 लाख आ गया, और जो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है वो कितना है? 5,50,000। तो आपका हायर कौन सा हो गया? 5,50,000। यही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। सेकंड H2 के केस में देखो 3 लाख आपका म्युनिसिपल वैल्यू है और आपका फेयर रेंट कितना है? 6 लाख। तो इन दोनों में से हायर कौन सा है? 6 लाख। तो आपका 6 लाख रुपीज होता है इन दोनों में से हायर। अब इस हायर वाले वैल्यू को हम लोग किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट से, जो कि अपना कितना है? 1,80,000। 1,80,000 आपका स्टैंडर्ड रेंट है। तो इन दोनों को कैसे कंपेयर करते थे कि दोनों में से जो कम होगा वही एक्सपेक्टेड रेंट रहेगा। मींस हम लोग बोल सकते हैं म्युनिसिपल वैल्यू और आपका फेयर रेंट, जो दोनों में से ज्यादा होता है वो एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं। लेकिन दोनों में से ज्यादा होता है वो एक्सपेक्टेड रेंट रहता है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड टू कहां तक है? उसका लिमिट कहां तक है? स्टैंडर्ड रेंट तक। मींस वो हायर अमाउंट कहां तक हो सकता है? स्टैंडर्ड रेंट तक। इसके लिए हम लोग सेकंड भी इससे कंपेयर कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड रेंट से कम हुआ तो हम लोग ऊपर वाला जो भी वैल्यू आया होगा वो मान लेंगे। लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, मींस जो अपना हायर वैल्यू था इन दोनों में से, म्युनिसिपल वैल्यू और आपका फेयर रेंट, उन दोनों में से जो हायर था वो यदि आपके स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा है तो आपको कौन सा एक्सपेक्टेड रेंट मानना है? स्टैंडर्ड रेंट को आपको मानना है। तो मींस इन दोनों में से जो लोअर रहता है उसको हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट मानते हैं। तो H2 के केस में एक्सपेक्टेड रेंट आपका कितना हो गया? 1,80,000।
अब ये देखो आपको एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना है पर एनम, मींस आपको एक्चुअल रेंट कितना मिला होगा 2,80,000। 2,80,000 आपका ये रहा। ये कितने महीने का है आपका? ये आपका है 12 मंथ का, ठीक है, नहीं सॉरी 9 लाख रुपीज है। 9 लाख रुपीज है। 9 लाख आपका है 12 मंथ के लिए, और आपका 3 मंथ के लिए वैकेंट रहा था अगर, तो 75,000 आपका पर मंथ होता है। 9 मंथ के लिए हम लोग देखेंगे 6,75,000। तो हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं? जो एक्सपेक्टेड रेंट है और उसको कंपेयर करते हैं रेंट रिसीव्ड से, विच एवर इज हायर। तो इन दोनों में से हायर कौन सा है? 6,75,000। तो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो गया? 6,75,000। अब S3 के केस में क्या है? आपका ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 4 लाख, और आपका फेयर रेंट कितना है? 7,50,000। तो इन दोनों में से हायर कौन सा आ गया? 7,50,000। अब हम लोग कंपेयर किससे करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट से। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए हम लोग किस किस को कंपेयर करते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। जो हायर वैल्यू आता है उस हायर वैल्यू को हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, और जो हायर वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट से जो भी बिलो आएगा, मतलब दोनों में से कम होगा, उसको हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट मानेंगे। तो यहाँ पे देखो आपका हायर वैल्यू आ गया था 7,50,000, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे 2,80,000 जो कि आपका स्टैंडर्ड रेंट है। इसको कंपेयर करने के बाद में हमें पता चलता है कि आपका कितना आता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंट कितना आता है? 2,80,000, क्योंकि दोनों में से बिलो कितना है? 2,80,000। अब आपका देखो एक्चुअल रेंट है कितना है पर एनम? एक्चुअल रेंट है आपका 3 लाख रुपीज, जो कि आपका 12 मंथ के लिए है। इसका मतलब पर मंथ आपका कितना है? 25,000। अब 25,000 1 मंथ के लिए है, तो आपको रेंट रिसीव्ड कितने मंथ के लिए हुआ होगा? 2 मंथ का वैकेंट है, तो इसका मतलब 10 मंथ के लिए आपको रेंट रिसीव्ड हुआ है। तो आपको रेंट रिसीव्ड हुआ 2,50,000। अब हम लोग कंपेयर करेंगे जो एक्सपेक्टेड रेंट था उससे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड को क्या निकालने के लिए? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए। तो इनमें से कैसे कंपेयर करते हैं? विच एवर इज हायर। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर, उसको हम लोग लेते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन वैकेंट के केस में क्या होता है? हम लोग पहले कंपेयर करते हैं जो एक्चुअल में रेंट रिसीव होना चाहिए था, मींस उस प्रॉपर्टी का कितना रेंट बन सकता था। तो हम लोग मानेंगे कि क्या करेंगे? रेंट रिसीव्ड और वैकेंसी पीरियड के रेंट को ऐड कर देंगे। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3 लाख। इसको कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट से। एक्सपेक्टेड रेंट कितना था अपना? 2,80,000। अब दोनों में से जो ज्यादा होगा हम लोग उसको ही मानेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। दोनों में से ज्यादा कौन सा आता है? रेंट रिसीवेबल वाला। तो हमें अभी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना लेना है? जो कि रियल में रेंट रिसीव्ड हुआ था। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करेगा आपको कि आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट और आपका, मैं आपको ऐसे बता देता हूं, आपको ऐसे थोड़ा समझ में आएगा। आपको यहां पे समझ में आएगा। देखो आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू है ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में क्या कंपेयर करना पड़ता है? रेंट रिसीव्ड और आपका एक्सपेक्टेड रेंट। अब यहां पे रेंट रिसीव्ड कितना था? देखो 3 लाख रुपए तो पूरे साल का रेंट हो सकता था, लेकिन उसने 10 मंथ के लिए ही रेंट भाड़े पे चढ़ाया मकान को। तो मींस अपने को रेंट रिसीव्ड कितना है? 2,50,000। 2,50,000 मेरा क्या है? रेंट रिसीव्ड, और मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 2,80,000। ठीक है। इन दोनों में से ग्रॉस एनुअल वैल्यू के टाइम पे हम लोग क्या कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में से जो ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हायर ऑफ रेंट रिसीव्ड एंड एक्सपेक्टेड रेंट।
इन दोनों में से जो ज्यादा है उसको लेते हैं। अभी देखो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 2,50,000 से 2,80,000 ज्यादा है, लेकिन जब वैकेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, वैकेंसी पीरियड कुछ दिया हुआ है, तो हम लोगों को कैसे कंपेयर करना पड़ेगा कि वैकेंसी पीरियड को घटाने से पहले का रेंट कितना होता है, उसको कंपेयर करेंगे किससे, एक्सपेक्टेड रेंट से। यदि जैसे रेंट रिसीवेबल अमाउंट सपोज पूरे 12 मंथ के लिए कितना होता था, 3 लाख, और एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो रहा है, 2,80,000। तो इनमें से ज्यादा कौन सा है, रेंट रिसीवेबल। तो हम लोग कौन से अमाउंट को मानेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2,50,000 को। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारा कौन सा आ जाएगा, 2,50,000। जब वैकेंसी पीरियड हो तब आपको इन दोनों में से कौन से को माने, ये कौन से केस में देखना है, केवल वैकेंसी पीरियड हो तब। नहीं तो क्या है, वैकेंसी पीरियड नहीं हो तब तो हमें डायरेक्ट केवल देख लेना है कि जो रेंट रिसीव्ड है और एक्सपेक्टेड रेंट है, इन दोनों में से ज्यादा होगा उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। लेकिन जब वैकेंसी पीरियड है तो हम लोग ऐसा देख के मानेंगे कि रेंट रिसीव्ड को हम लोग माने या फिर एक्सपेक्टेड रेंट को ग्रॉस एनुअल वैल्यू माने। इन दोनों का कंपेयर कैसे करें, तो इसमें कंपेयर करने के ओनली कंपेयर करने के लिए हमें यहां पे रेंट रिसीव्ड प्लस आपका वैकेंसी पीरियड का भी रेंट को ऐड करके फिर कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट से। कैसे कंपेयर करते हैं, जब वैकेंसी पीरियड हो, क्वेश्चन के अंदर यदि वैकेंसी पीरियड दिया हो तो हम लोगों को यहां पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिसाइड करने के लिए यहां पे कंपेयर करेंगे हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट से। तो कौन से अमाउंट को करेंगे, रेंट रिसीव्ड को नहीं करेंगे, रेंट रिसीव्ड प्लस वैकेंसी पीरियड का जो रेंट रहता है उन दोनों को मिला के एक्सपेक्टेड रेंट से हम लोग कंपेयर करेंगे। यदि वो दोनों मिलके एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता है, हायर होता है, तो हम लोगों को रेंट रिसीव्ड वाला अमाउंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू ले लेना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर H3 वाले के अंदर हमें क्या देखना है कि वैकेंसी पीरियड का हम लोगों ने ऐड करके देखा तो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा था, इसके लिए हम लोगों ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू कौन सा मान लिया, रेंट रिसीव्ड को। यदि सपोज करो ये ऐड होने के बाद भी एक्सपेक्टेड रेंट यदि ज्यादा होता तो हम लोग कौन से अमाउंट को लेते, 2,80,000 को, जो कि हम लोग आगे के क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो ये तो मेरा समझाने का मतलब था आपका थर्ड नंबर का जो H3 का था उसको। अब हम लोग देखते हैं H4 के लिए। H4 में देखो, H4 में यहाँ पे 5 लाख आपका है क्या, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, और 1,80,000 आपका क्या है, फेयर रेंट। तो इन दोनों में से हायर कौन सा है, हायर आपका 5 लाख रुपीज। हम लोग क्या निकाल रहे हैं अभी, एक्सपेक्टेड रेंट। 5 लाख ज्यादा था, मैं आपको इधर ऐसे पूरा क्वेश्चन ही सोल्व करके बता दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो इसके अंदर क्या है आपका, हम लोग क्या कंप्यूटेशन कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर H4 प्रॉपर्टी। ठीक है, H4 के लिए हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना रहता है, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को हम लोगों को कैसे निकालना रहता है, सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू अपना कितना है हम लोग देख लेते हैं। आपका म्युनिसिपल वैल्यू है 5 लाख रुपीज। ठीक है, आपका फेयर रेंट है
फेयर रेंट आपका 1,80,000। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, जो हायर वैल्यू है उसको हम लोग यहां पे लेके आते हैं। तो इसको हम लोगों ने दे दिया ए स्मॉल में, इसको दे दिया बी। तो यहां पे लिख देंगे हायर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये आ गया अपना हायर। अब ये हायर आने के बाद में हम लोगों को क्या कंपेयर करना पड़ता है कि ये किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेंट से हम लोग कंपेयर करते हैं। इसको पॉइंट नंबर दे दिया सी और इसको दे देंगे हम लोग डी। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट कितना है अपना, स्टैंडर्ड रेट देखो 2,25,000 है, 2,25,000। इन दोनों को कंपेयर किया और जो लोअर है, अब क्या लिखेंगे हम लोग, लोअर ऑफ सी एंड डी पॉइंट। इन दोनों में से लोअर कौन सा है, 2,25,000। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, ये हमारा हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। अब सेकंड लोगों को क्या निकालना पड़ता है, रेंट रिसीव्ड आफ्टर अनरिलाइज रेंट, या रेंट रिसीव्ड वही होता है जो हमें जितना हमें मिला होता है। केवल ये समझाने के पर्पज से था कि यदि आपको रेंट रिसीवेबल दिया हुआ तो उसमें से रेंट रिसीव्ड लेस कर दो तो आपका आ जाएगा रेंट रिसीव्ड। ठीक है, ये कितना है हमारा, ये देखो ये हमारा है 2,40,000 आपका है पूरे साल का। पूरे साल का कितना है 2,40,000। इसमें से कितने महीने रहा, एक महीने वैकेंट रहा, तो ये कितने महीने रहा 11 मंथ। 11 मंथ का हम लोग देखेंगे तो हमारा आएगा 2,20,000। तो यहां पे आ गया आपका 2,20,000। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं कि दोनों में से जो ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बना देते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन जब वैकेंसी पीरियड दिया हो तो हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, रेंट रिसीव्ड से कंपेयर नहीं करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे इसको किससे, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड प्लस वैकेंट रेंट। ये कितना है, देखो रेंट रिसीव्ड तो मेरा 2,20,000 है, प्लस मेरा 20,000 क्या है वैकेंट पीरियड का। तो हम लोगों को कंपेयर किसको करना पड़ेगा, 2,40,000 को, ना कि 2,20,000 को। तो 2,40,000 को हम लोग कंपेयर करेंगे और रियल में हमारा रेंट रिसीव्ड कितना है 2,20,000। तो हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट या आपका रेंट रिसीव्ड प्लस वैकेंट रेंट। तो दोनों में से हायर कौन सा हो गया, हायर हो गया रेंट रिसीव्ड प्लस वैकेंट रेंट। तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, अब लेना पड़ेगा रेंट रिसीव्ड को। तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाता है, $2,20,000। समझे या नहीं समझे कि जब देखो नॉर्मली क्या होता है, रेंट रिसीव्ड को कंपेयर करते हैं हम लोग किससे, एक्सपेक्टेड रेंट से। लेकिन जब वैकेंसी पीरियड क्वेश्चन में दिया हो ना, तो हमें ये देखने के लिए कि कौन से अमाउंट को, रेंट रिसीव्ड वाले को हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू में लेना है या एक्सपेक्टेड रेंट को ग्रॉस एनुअल वैल्यू में लेना है, इसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा रेंट रिसीव्ड प्लस वैकेंसी पीरियड के रेंट को किससे, एक्सपेक्टेड रेंट से। तो यदि दोनों में से ज्यादा होता, सपोज इस केस में यदि एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा होता तो जो एक्सपेक्टेड रेंट का अमाउंट था उसी को हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू बना देते। लेकिन वैकेंसी पीरियड को लेस करने से पहले का अमाउंट यदि एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता है
तो हम लोगों को रेंट रिसीव्ड को ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनाना है, ना कि बिफोर वाले पीरियड को। तो कौन सा अमाउंट ग्रॉस, अपना रेंट रिसीव्ड अमाउंट क्या बन गया हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा होता है H नंबर H4 का। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ऐसे ही नॉर्मली। अब H5 में 3 लाख रुपीज तो था मेरा म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट था मेरा 2 लाख, तो दोनों में से ज्यादा कौन सा हो गया मेरा 3 लाख। अब मैं कंपेयर किससे करूंगा, स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट मेरा है 2,50,000, तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कौन सा हो जाएगा, इन दोनों में से कम। तो इन दोनों में से कम कौन सा है 2,50,000, तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट H5 के अंदर 2,50,000 हो गया। अब देखो यदि मैं ऐसे देखूं तो दोनों में से हायर कौन सा है एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि ये अमाउंट कौन सा है 2,16,000 रेंट वैकेंसी पीरियड का रेंट लेस करने से पहले का। तो कौन सा अमाउंट मेरा ये आ जाएगा, ये वाला एक्सपेक्टेड रेंट वाला मेरा क्या आ जाएगा अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ये देखो यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो हमें कंपेयर इससे करना है। सपोज करो ये यहाँ पे केवल 1,80,000 होता, 1,80,000 होता और यहाँ पे ये 2 महीने का रेंट को हम लोग देखेंगे तो ये 18,000 से ये रेंट दे रहा है सामने वाले को, तो ये भी इतना ही होता, ये भी कितना होता 1,80,000, तो आपका 1,80,000 ही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाता। H6 के अंदर हम लोग देखेंगे कि 3 लाख रुपए तो है म्युनिसिपल वैल्यू और 4 लाख रुपीज है फेयर रेंट, तो इसमें आपका हायर कौन सा होगा 4 लाख रुपीज। तो 4 लाख को कंपेयर किससे करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट से। 4 लाख को कंपेयर किया 2,40,000 से, दोनों में से लोअर कौन सा, वही स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। तो 2,40,000 मेरा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। अब इन दोनों में से हायर कौन सा एक्सपेक्टेड रेंट, तो 2,40,000 मेरा हायर था। अब इसमें से ये देखना है कि आपको देखो दोनों बराबर हो गए, एक्चुअल रेंट पे पर एनम और आपका ये 2,40,000 ये बराबर है, तो आपको कौन से को लेना रहेगा, बराबर होने के केस में एक्चुअल रेंट वाले को लेना पड़ेगा। तो आपका रेंट रिसीव्ड कौन सा था, क्योंकि 1 महीने का रेंट मिला नहीं, 2,40,000 में से हमें मिला है कितना 20,000 रुपए लेस कर दो 1 महीने का, 2,20,000 रुपए हमें अमाउंट मिला था, तो ये अपना आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ में। थैंक यू वेरी मच।